कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योमेट्री के अंतर्गत आज हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं से संबंधित प्रमेय है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई भी वृत्त हो, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो लंब रेखा जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। क्योंकि प्रमेय के कथन में जो दिया है उसी के पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी वृत्त के केंद्र से, तो कोई एक वृत्त है, किसी भी माप के त्रिज्या का आप बना सकते हैं और उसका केंद्र बिंदु, इसका नाम है O। इस केंद्र से तथा साथ में क्या है, ए भी एक क्या है, जीवा है। ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर लंब डालें। ये देखिए, इस प्रकार से एक लंब डालें। इस लंब रेखा को हम नाम दे देते हैं OM। ऐसे यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी 90 बनेगा क्योंकि लंब है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद आइए हम यहाँ लिखना भी शुरू करते हैं। क्या ज्ञात है या दिया गया है? तो ज्ञात है, इसमें लिखेंगे एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है। ठीक है, ऐसे। ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा है, कॉर्ड, तथा केंद्र से जीवा ए बी पर लंब डाला गया है। तो यहाँ लिख देंगे OM लंब है ए बी। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करना में लिख लेते हैं कि जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात AM और MB ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। AM बराबर MB, ऐसे। ठीक है, आइए इसके लिए एक रचना की आवश्यकता होती है, तो रचना कर लीजिए। दिए गए आकृति से हम आगे सिद्ध करने में हमें कठिनाई जाएगी, इसलिए रचना के द्वारा हम कुछ और आकृति बना लेते हैं। तो बिंदु O को A से मिला देंगे। तो रचना जब भी करें तो उसको डॉट डॉट ही किया करें, ऐसे। इसको O को B से मिला देते हैं, तो इससे हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो जाता है, त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB। तो यहाँ लीजिए, O को A से व B से मिलाया। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, तब त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB प्राप्त होता है, ऐसे। उपपत्ति, उपपत्ति। आइए अब हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिद्ध क्या करना है और दिया क्या गया है। तो दिया गया में देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, तथा OM लंब है ए बी पर। तो सिद्ध करना है AM बराबर MB। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनता है रचना से, त्रिभुज OMA इस त्रिभुज को देखिए, और दूसरा त्रिभुज OMB। इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, कांग्रुएंट सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB
एम बी में दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज का प्रत्येक अंग या अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत अवयव या अंग के बराबर अगर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाएंगे। इसका अर्थ हुआ, एक कल्पना कीजिए, यदि त्रिभुज ओ एम ए को हम ओ एम रेखा के सापेक्ष अगर हम मोड़ दें, इसके ऊपर रखें त्रिभुज ओ एम बी के ऊपर, ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज ओ ए बी को ओ एम रेखा के सापेक्ष अगर मोड़ा जाए इस प्रकार कि ओ ए ओ बी पर पड़े, ए एम एम बी पर पड़े और ओ एम स्वयं ओ एम पर पड़े, तो हम देखते हैं कि ए जो है बी पर पड़ने के कारण ये तभी संभव है जब ए एम और एम बी की क्या होगी, लंबाई बराबर होगी। साथ ही साथ संगत कोण, इस कोण का संगत यह कोण हो जाएगा और इस कोण का संगत यह कोण होगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, तो त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी में क्या क्या बराबर देखिए, तो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो ओ बी भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की त्रिज्या आर है इसलिए बराबर है। दूसरा ध्यान से देखिए, चूंकि ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए क्या होगा, कोण ओ एम ए ये 90 अंश का होगा, तो कोण ओ एम बी भी 90 अंश का होगा, तो यहाँ लिख लीजिए कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, यहाँ कारण भी लिख देंगे, प्रत्येक 90 अंश का कोण है, प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यहाँ देखेंगे दोनों त्रिभुज में भुजा ओ एम दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए आप लोग पूर्व कक्षा में कुछ नियम देखे थे, मैं एक बार याद दिला रहा हूँ। जैसे दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी साइड 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 भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे हम एस 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 प्रमेय के नाम से जानते हैं। दूसरा एस ए एस प्रमेय, दो त्रिभुजों में ध्यान दीजिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत भुजा और कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको बोलते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा प्रमेय। तीसरा एक देखिए ए एस ए प्रमेय, एंगल एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण प्रमेय। अर्थात दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण एवं भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चौथा यहाँ पर देखिए आरएचएस प्रमेय, रेक्टेंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। यदि दो समकोण त्रिभुज में यदि उनके कर्ण बराबर है और संगत एक भुजा, कोई भी एक संगत भुजा बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और एक पांचवा है जिसको उप प्रमेय के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिए, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा प्रमेय भी कह सकते हैं, ये वास्तव में उप प्रमेय है। तो दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण और कोई अन्य भुजा, बीच की भुजा नहीं, जैसे यहाँ पर बीच की भुजा थी, तो कोई अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत कोण और भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए ये पांचों नियम से
पांचों नियम के आधार पे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पांचों में से कौन सा नियम लग रहा है वो देखते हैं। देखिए दोनों ही त्रिभुजों में OMA और OMB में देखिए एक भुजा यानी ये देखिए 90 अंश के सामने की भुजा है, ये भी 90 अंश के सामने भुजा है। जो त्रिज्या माने हैं वास्तव में 90 अंश की सामने की भुजा है, जिसको हम कर्ण कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कर्ण बराबर है कर्ण की। ठीक। दूसरा, दो संगत कोण 90-90 अंश के हैं। और तीसरा, दोनों ही त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला चौथा वाला जो प्रमेय है RHS प्रमेय, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, इस प्रमेय के आधार पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज OMA सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज OMB कारण लिख देंगे RHS प्रमेय से। RHS प्रमेय से यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो जैसे कि हम बता चुके हैं पूर्व में भी, तो उनके दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक संगत अवयव अंग, चाहे वो कोण हो चाहे भुजा हो, वो भी बराबर होंगे, इसका भी प्राय है। और यहाँ पर हमको संगत अंग AM और MB से मतलब है, तो यहाँ लिख देंगे AM बराबर MB। कारण लिख देंगे CPCT से। ठीक है, कारण क्या है? CPCT। इसको क्या कहते हैं ध्यान दे दीजिए। CPCT अर्थात करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात संगत है ना, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा ये संगत अवयव बराबर होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब ये दोनों भी सर्वांगसम है तो इसका आशा है AM बराबर क्या होगा? MB। और यही तो हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ ऐसे। आइए अभी जो प्रमेय हमने पढ़ा है उसी पर आधारित एक सवाल हल करके देखते हैं। सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमने एक समझने के लिए एक त्रिभुज वृत्त का चित्र बनाया है। यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हम O को ले लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये लीजिए एक त्रिज्या बना देते हैं, ये त्रिज्या है, ये है 5 सेंटीमीटर। OA की लंबाई 5 सेंटीमीटर। केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा है। ये केंद्र से देखिए एक जीवा बना लीजिए ऐसे, जीवा को AB नाम दे देते हैं। केंद्र O है, O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है जीवा, अर्थात ये जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, इसको नाम दे दिए M। ध्यान दीजिए, तो ऐसी स्थिति में जीवा की लंबाई अर्थात AB की लंबाई निकालनी है। तो क्या ज्ञात है, इसको लिख लेते हैं। ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या, ध्यान देना है ना, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी OA की लंबाई को R माने हैं। और केंद्र से दूरी, जीवा की दूरी अर्थात OM यहाँ पर कितना है? तो OM बराबर 3 सेंटीमीटर ऐसे। हमें जीवा AB की लंबाई निकालनी है, तो AB बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। हमने एक प्रमेय अभी देखा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। देखिए केंद्र से जीवा के बीच की जो दूरी कह रहा है 3 सेंटीमीटर, वास्तव में ये दूरी ही केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये लंब हो गया। तो यहाँ पर प्रमेय लिख देंगे, ठीक है ना, कि चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, इसका मतलब AM बराबर MB होगा। तो यदि हम इस समकोण त्रिभुज के नजरिए से देखें तो AM की लंबाई हमको पहले मालूम करनी होगी। ठीक है ना, तो इसको हम बोधायन समकोण त्रिभुज में अगर 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा पता हो
तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज OMA में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से तो ये प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर है OA, तो OA का वर्ग कर दिए, लंब यहाँ है OM का वर्ग हो गया, और आधार है AM, तो AM का वर्ग हो गया। आइए मान रखते हैं, इसका मान है OA का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग, OM का मान है 3, तो 3 का वर्ग, और AM का मान मालूम नहीं है, ऐसे लिखिए। तो 5 का घात 2 अर्थात 5 गुणित 5 यानी हो गया 25, 3 का घात 2 अर्थात 3 गुणित 3 यानी 9 धन AM का वर्ग। यहाँ पर 9 को पक्षांतर कर दीजिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को इधर ले आएंगे तो 25 ऋण 9, यहाँ पर पक्षांतरण है ना 9 का, इसको ऐसे आप लोग समझना है। 9 को हमने इधर पक्षांतर किया तो धन 9 इधर आके ऋण 9, तो 25 ऋण 9 बराबर AM का वर्ग आएगा। तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं, AM का वर्ग इधर लिख दिया और 25 ऋण 9 को उधर, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो AM का वर्ग बराबर ये हो गया 16। तो आइए देखते हैं, AM का वर्ग है तो 16 को 4 का वर्ग कर देंगे। देखिए बराबर चिन्ह की इधर और इधर दोनों पक्ष में घातांक समान है, तो उनके आधार भी समान होंगे। तो AM बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो AM की दूरी 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमको AB का दूरी निकालना है। तो चूंकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो मध्य बिंदु होता है, तो इसलिए अब हमको AB जीवा की लंबाई निकालनी है। तो 2 गुणित कितना हो गया AM, ऐसे, तो 2 गुणित हो गया 4, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ठीक है।